नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आप भिंडी की खेती करके उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में किसान भाई मैं आपको भिंडी की एक ऐसी तकनीक बताने वाला हूं जिससे कि आप 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके 300 क्विंटल तक का उत्पादन ले पाएंगे। और चाहे भिंडी का रेट कितना भी डाउन हो, आप 1 एकड़ से किसान भाइयों 3 से 4 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और वीडियो के अंतिम में मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने वाला हूँ जिससे कि जब आपका भिंडी का उत्पादन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा तो आप वो तरकीब अपना देंगे तो आप अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। इस वीडियो में किसान भाइयों मुख्यतः हम 10 पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जैसे भिंडी के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, तुड़ाई और उत्पादन। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको 1-2 चीज़ों पे नहीं बल्कि पूरी 10 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अगर आप इनमें से कोई एक भी गलती करते हैं तो आपका उत्पादन जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। किसान भाइयों, भिंडी की खेती है वो कई तरह की मिट्टियों में की जाती है, लेकिन जिस मिट्टी में अच्छे पोषक तत्व मौजूद हों उस तरह की आप कोई सी मिट्टी में कर सकते हैं। खेत में पानी कम रुके, थोड़ा बहुत रुकता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 6.5 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी आप हर तरह के खेतों में कर सकते हैं। अगर आपके पास रेतीली, दोमट, चिकनी या लाल मिट्टी है तो वहाँ पर सबसे अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले 1 फुट जुताई कर लीजिए, खरपतवार निकाल करके 100 से 150 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। और अगर इसके साथ में नीम की खली हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, चिकन मैन्योर हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आप जो है सिर्फ गोबर की खाद डाल के काम चला सकते हैं। 2-3 जुताई कर दीजिए, मिट्टी को भुरभुरा बना लीजिए, फिर उसमें आप बेड बना लीजिए। आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। अब बात आती है कौन सी किस्मों का चुनाव करें जो कि हमें अच्छा उत्पादन दें। उनमें जो हमारी पहली किस्म है वो है एडवांटा की राधिका। यह एक हाइब्रिड किस्म होती है, पूरे साल आप इसको लगा सकते हैं। सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, थोड़ा तुड़ाई में ये मुश्किल होती है। और आप हाथ में ग्लव्स लगा कर तुड़ाई करेंगे तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। और यह जो किस्म है ये पीला मोजे के प्रति जो है वो रोग प्रतिरोधी होती है। और तुड़ाई में भी किसान भाइयों अगर आप ग्लव्स लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। जो हमारी दूसरी वैरायटी है वो है सिजेंटा की OH 102। इस किस्म के जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियां कटी हुई होती हैं और यह किस्म पीला मोजे के प्रति जो है काफ़ी सहनशील होती है और उत्पादन भी यह किस्म अच्छा देती है, तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी तीसरी वैरायटी है वो है माहिको की रीता। इसका पौधा मध्यम होता है, पहली तुड़ाई जो है 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। पीला मोजे के प्रति यह किस्म भी सहनशील होती है, तुड़ाई में भी आसान होती है, तो आप इसको लगा सकते हैं। जो हमारी अगली किस्म किसान भाई वो है नुनहेम्स की शक्ति। इसके जो फल होते हैं वो मध्यम होते हैं और मोटे गहरे हरे रंग के होते हैं, 5 कोणीय होते हैं। लंबे समय तक यह किस्म उत्पादन देती है और इसकी जो शाखाएं हैं वो काफ़ी बेहतर होती हैं, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। जो हमारी आखिरी वैरायटी हुए है वीनार की सुपर ग्रीन। पहली तुड़ाई 50 से 55 दिन में शुरू हो जाती है और अन्य जो OP किस्में होती हैं उनकी तुलना में यह किस्म काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। फल की लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 15-16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.3 से 1.5 सेंटीमीटर तक की होती है। अब बात करते हैं कि बुआई का सही समय क्या होता है। देखिए, भिंडी के जो बीज होते हैं उनको जमाव के लिए जो न्यूनतम तापमान चाहिए वो 17 से 20 डिग्री का चाहिए। जो अधिकतम चाहिए वो 35 से 40 का। तो 35 से 40 जो होता है वो गर्मियों में होता है। और अगर आप सर्दियों में अगेती भिंडी लगाने जा रहे हैं तो जब कम से कम 17 डिग्री का न्यूनतम तापमान नहीं हो रहा है और अधिकतम 20-25 का, उस समय आप बुआई मत कीजिए। बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो नर्सरी भी डाल लेते हैं। नर्सरी डाल करके आप इस समय बुआई कर सकते हैं, बिना नर्सरी के आप इस समय बुआई मत कीजिए। और अगर मैं बात करूं कि किस समय आइडल दूरी मतलब आइडल समय क्या होगा इसका, तो आइडल समय जो होता है अगर आप 20 जनवरी के बाद करेंगे और तब 17 जो डिग्री है वो कहीं कहीं पे न्यूनतम तापमान हो ही जाता है। बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती, तो वो किसान भाई इसकी जो बुआई है वो फरवरी के समय में करें। अब बात आती है कि बीज दर कितना होगा, उपचार कैसे करेंगे। देखिए, 1 एकड़ खेती के लिए किसान भाई आपको जो सामान्य बीज चाहिए वो 5 किलो का चाहिए। लेकिन अगर आपका बीज जो है वो हाइब्रिड है, देसी बीज नहीं है, तो 2.5 किलो बीज ले लीजिए। 2.5 से 3 किलो बीज से ज़्यादा जो है बीज आपको नहीं चाहिए। फंगस और जो बीमारी होती है मिट्टी में उससे बचने के लिए किसान भाइयों हमें बीज को उपचारित करना चाहिए। उपचारित करने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम ले लीजिए और उसको पानी में घोल करके बीज को उपचारित करके हल्का छाया में सुखा करके बुआई करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा जमा प्रतिशत बढ़ाने के लिए मैं आपको एक चीज़ और भी बोल सकता हूँ कि बीज को 24 घंटे पानी में भिगो करके रखिए। इससे जो जमा प्रतिशत है वो भी बढ़ जाएगा।
और अगर मैं बात करूँ बुआई का सही तरीका क्या है, तो अगेती भिंडी की जो बुआई है किसान भाइयों, जैसे मैंने कहा कि 17 डिग्री न्यूनतम तापमान हो उस समय बुआई कीजिए, और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखिए, और बीज को 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में बोए। इसके अलावा कोई और आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, बस इसी तरीके से बुआई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं खाद और स्प्रे शेड्यूल की। बुआई के समय में 1 एकड़ में 50 किलो DAP, 20 किलो पोटास और 20 किलो यूरिया डाल करके बुआई कर दीजिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद NPK 19-19-19 ले लीजिए। 1 किलो लेकर के 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कीजिए, क्योंकि पौधे को शुरुआत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चाहिए होता है, तो उस समय जो है किसान भाइयों पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे ही आपकी भिंडी 25 से 30 दिन की अवस्था पे हो, उसमें आपको 30 किलो यूरिया के साथ में 300 से 400 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व डाल करके अपने खेत में किसान भाइयों सिंचाई कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो पौधा वो तेज़ी से विकास करेगा और जल्दी उसमें फूल फलाने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप देखें फूल निकलने वाले हैं, फूल निकलने से पहले 1 किलो 05234 ले लीजिए, 2 फिल्टर पानी मिला करके इसका स्प्रे कर दीजिए। और यही सेम स्प्रे 05234 का जब किसान भाइयों फूल निकल जाएँ, फल बन रहे हों, उस समय करना है। और जैसे ही फल बनने शुरू हो, उसी समय आपको 13045 लेना है। 13045 NPK आता है, 1 किलो लेना है, 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। साथ में समय समय फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहिए, बस बाकी आपकी जो फसल है वो अच्छा उत्पादन देगी। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। देखिए, भिंडी की फसल में हमें 2 बार खरपतवार नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। पहली 25 से 30 दिन की अवस्था पे कर लें, और दूसरी बार 55 से 60 दिन की अवस्था पे कर लें। उससे बाद खरपतवार नहीं उग पाएंगे। लेकिन अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण करने में समर्थ हैं, लेबर की समस्या है, तो आप पेंडिमेथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। वो भी बुआई के 2 दिन के अंदर ही करना होता है। सिंचाई की बात करें किसान भाइयों की, सिंचाई का सही तरीका क्या होगा, तो सिंचाई के लिए आपको लगभग 8 से 10 दिन तो सिंचाई करें। बाकी मिट्टी के हिसाब से सिंचाई होती है, बारिश हो रही तो ना करें। आमतौर पर अगर मैं बताऊं कि किस तरीके से सिंचाई करें, तो अपने जो आपकी मिट्टी है उसको जाइए हाथ में लीजिए, अगर उसका लड्डू बन रहा है तब सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और अगर खेत में दरारें पड़ रही हैं तब किसान भाइयों जो है आप उसकी सिंचाई कर दीजिए, सिंचाई को हल्का कीजिए, बाकी कोई और दिक्कत नहीं आने वाली। और अब बात आती है कि उत्पादन कितना होगा, कमाई कैसे होगी। देखिए, भिंडी की जो पहली तुड़ाई है 45-47 दिन में शुरू हो जाती है, और एक बार उत्पादन शुरू होने पे लगातार 2 से 3 दिन के अंतराल पर आप इसकी तुड़ाई कर सकती हैं, और 5 से 7 महीने तक उत्पादन इससे ले सकती हैं। और अब मैं बात करता हूं, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि ऐसी तकनीक बताने वाला हूं जिससे कि आप अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, जब आपका उत्पादन खत्म हो जाए, आपका उत्पादन खत्म हो गया हो, पौधा रोगग्रस्त हो गया हो, उत्पादन ना दे रहा हो, तो आप सिंपल उसकी कटिंग कर दीजिए। जैसे कलम होता है ना, पौधे को कलम कर दीजिए, उससे नई शाखाएं निकलेंगी। 25 से 30 दिन में आपका उत्पादन जो है वो वापस से शुरू हो जाएगा। जब अन्य किसान भाइयों को उत्पादन खत्म हो रहा होगा, आप कलम कर देंगे तो 25 से 30 कुंटल आपका ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और वो भी ऐसे समय पे मिलेगा ना जबकि मार्केट में भिंडी का जो रेट है वो सबसे हाई होता है। इस तरीके से आप भिंडी की फसल से 9 से 10 महीने तक लगातार उत्पादन ले पाएंगे। और अब बात आती है कितना उत्पादन होगा। देखिए, आमतौर पर जो है भिंडी का लगभग 220 कुंटल से लेकर के 250 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन हो जाता है, अगर आपने अच्छे से ख्याल किया है। क्योंकि कोई फिक्स कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किस तरह की फसल है, किस तरह का आपका पौधा है, किस तरह का आपकी आसपास की जलवायु, उसी अनुसार उत्पादन होता है। बहुत सारे किसान भाइयों के एकड़ में 100 कुंटल भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे किसान भाई जो कि 250 कुंटल से ज़्यादा का उत्पादन ले लेते हैं। और अगर आप बाद में कटिंग भी कर देते हैं, जैसे मैंने कहा कि कटिंग भी कर देते हैं, तब आप 300 कुंटल तक का उत्पादन ले पाएंगे। और शुरू में काफ़ी अच्छा रेट होता है, अंतिम में काफ़ी अच्छा रेट होता है, बीच में थोड़ा सा रेट डाउन होता है। तो यहाँ से आप किसान भाई लागत काट करके 3.5 लाख से ज़्यादा आसानी से पैसा कमा सकेंगे। और किसान भाइयों, वीडियो के अंतिम में आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। जब तक आप सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तब तक आपकी फसल जो है अच्छी नहीं होगी। वीडियो के अंतिम में एक बार और कह देना चाहता हूं आपको कि सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, सही समय पे बुआई कीजिए। ज़्यादा जल्दी के चक्कर में ऐसे समय पे बुआई ना करें कि आपका पौधा जमा न कर पाए और स्ट्रेस लेना शुरू हो जाए। सही समय पे कीजिए, सही विधि से कीजिए, प्रॉपर तरीके से करेंगे तब आप निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और अगर आपका उत्पादन इतना ना भी हुआ, 150 से 200 कुंटल के आसपास भी आ पाए, उतने अच्छे से आप ख्याल ना रख पाए, क्योंकि रोग प्रबंधन यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। रोग प्रबंधन के बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको रोग प्रबंधन के बारे में भिंडी में कौन से रोग लगते हैं, कब लगते हैं,
इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर जल्द ही एक वीडियो लाने वाला हूं। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो के नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।